हम में से ना कई लोग जो लड्डू गोपाल की भक्ति में हैं वो नित्य क्रम से भगवान को भोग लगाते हैं। और YouTube में कई वीडियो आती हैं जिसमें भगवान को 56 भोग लगाया जा रहा होता है। और फिर आई एम श्योर आपके मन में भी कहीं ना कहीं आता होगा कि यार मैं तो ऐसा सा भोग नहीं लगा पाता या पाती हूँ। कोई दिनचर्या में व्यस्त रहता है तो कोई आर्थिक परिस्थितियों में होता है कि रोज़ ऐसा भोजन नहीं बना पाता। तो फिर किसी ना किसी कोने में ना ये बात आती है कि क्या भगवान मेरे भोग से प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे, क्या भगवान को ऐसा ही भोग लगाऊं। ऐसा ना मैंने सुना था, तो मैं बताना चाहूँगी कि कहते हैं भगवान हमारे हैं, हमारे घर में आए तो हमारे बालक हैं, हम जो चाहें उन्हें भोग लगा सकते हैं। हाँ, बस तामसिक और प्याज नहीं होना चाहिए। और इसी के ऊपर मेरे पास एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सत्य घटना है जो छज्जूमल जी की है। छज्जूमल जी एक गांव में रहा करते थे, बहुत अमीर नहीं थे, आर्थिक स्थिति ठीक थी, दिनचर्या चलाने लायक, गुड़ बेचा करते थे। उनकी वाइफ लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, उनका पूजन पूरे नित्य क्रम से करती। लेकिन छज्जूमल तो काम में रहते थे, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी पत्नी किस हिसाब से पूजा करती है। सब कुछ ठीक था, बच्चे बड़े हुए, छज्जूमल की पत्नी का अंतकाल हो गया। अब छज्जूमल अकेले रह गए। वो ये जानते थे कि वो लड्डू गोपाल की पूजा करती है, मगर कैसे, इसका जवाब उनके पास न था। उन्होंने लड्डू गोपाल को जो बेचा करते थे वही गुड़ प्रसाद के रूप में रखना शुरू कर दिया। और ऐसा ही कर कर वो जाते गुड़ बेचने। उनके बच्चों ने उनसे कहा कि पिताजी अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, हम बड़े हो गए, हम कमा रहे हैं, घर चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं घर पे नहीं रह सकता। एक तो उनकी पत्नी नहीं थी, ऊपर से बैठने की आदत नहीं थी। कहा जितना चल सकता हूँ चलूँगा और अपना काम करूँगा। अब छज्जूमल हमेशा ही साइकिल पे गुड़ बेचने जाते यूजुअली। एक बार बच्चों ने कहा कि पिताजी घर थोड़ा पुराना हो चुका है, नया बनाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, अपना ये जो सारा सामान है पूजा कर्म का और आपका ये जो है हम एक तरफ शिफ्ट करवा देते हैं ताकि बाकी एरिया पे रेनोवेट कर सकें। तो छज्जूमल ने कहा ठीक है, जैसा तुम सही समझो। और इसी चीज़ को करने के आनंद फानन में लड्डू गोपाल अलमारी में रख दिए बच्चों ने। अब छज्जूमल को भी इतना कनेक्टिविटी थी नहीं, इसीलिए बस गुड़ रखा करते थे, तो इसीलिए ध्यान नहीं रहा। अब छज्जूमल अगले दिन गुड़ बेचने गए। जब वापस लौट रहे थे थकान सी लगी, पेड़ के नीचे बैठ गए, वहीं साइकिल पार्क करके। तभी वहाँ एक बच्चा आया, उसने कहा बाबा गुड़ नहीं खिलाओगे? तो छज्जूमल के पास बहुत सारा गुड़ था, उसने एक टुकड़ा बच्चे को दे दिया। कहने लगे कि बच्चा ना चटकारे ले लेके गुड़ खा रहा था। आह, स्वाद गुड़, बहुत ही स्वाद, कितना मीठा। और ये देख देख के छज्जूमल को बहुत आनंद आ रहा था। छज्जूमल कहते हैं बच्चा वहाँ से गुड़ खा के चला गया। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ, बच्चा आया, गुड़ मांगा, उसने गुड़ दिया, वही चटकारे लेके बच्चे ने गुड़ खाए और ऐसे ही नित्य क्रम से होने लगा। बहुत बड़ा पीस नहीं देते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस बच्चे को आनंदमय तरीके से देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब छज्जूमल का घर पूरा बन गया। बच्चों ने घर में बड़ा सा मंदिर बनवाया। लड्डू गोपाल को अलमारी से निकाला गया और मंदिर में स्थापित किया गया। उनके घर में पूजा हो रही थी। उस दिन वहां छज्जूमल गुड़ बेचने नहीं गए, तो वो बच्चा रोता हुआ ढूंढता ढूंढता छज्जूमल को उसके घर पहुंचा। छज्जूमल बच्चे को देख के बड़ा हैरान हुए। बच्चे ने कहा आप आज आए नहीं, मैं इतना इंतजार करता रहा गुड़ के लिए। तो छज्जूमल मुस्कुराए, बहुत प्रसन्न थे। एक तो नया घर बना था, ऊपर से वो बालक घर आ गया था। छज्जूमल ने बालक को गुड़ दिया और वहां से बच्चा गुड़ खाकर वैसे ही चटकारे लेकर चला गया। छज्जूमल जी ने अपने बच्चों को सभी बात बताई। मंदिर में पूजा हुई, होने के बाद सब अपने अपने स्थान पर गए। तो छज्जूमल को अचानक से लड्डू गोपाल दिखाई दिए। लड्डू गोपाल के आगे उन्होंने फिर उसी तरह गुड़ रखा। लेकिन छज्जूमल कहते हैं उस दिन का रखा हुआ गुड़ और भगवान के चेहरे के भाव पहले जैसे नहीं थे। भगवान मुस्कुरा रहे थे और मन में लड्डू गोपाल को देखकर छज्जूमल के अचानक से कुछ भाव उठे, जिसमें उन्हें ऐसा लगा कि भगवान ने उनसे कहा हो, छज्जूमल तुम्हें क्या लगा, आज गुड़ चढ़ा रहे हो मुझे इतने दिनों बाद? नहीं, मैं तो रोज आता था तुमसे गुड़ खाने, गुड़ लेने और खाकर भी जाता था। छज्जूमल भगवान के आगे नतमस्तक हो गए और उस दिन से एक्चुअल भगवान की भक्ति में पड़ गए। वो कहते हैं आज भी मैं अपना काम नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन ये लीलाधर इतनी लीलाएं कर सकता है इसका अंदाज़ा नहीं था। इतनी कंत कहानी सुनने का कभी समय ही नहीं लगा।
और जिसने भी ये कहानी बताई छज्जूमल जी की, वो भी छज्जूमल जी को छज्जूमल भाई साहब के नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक गुड़ बेचने वाले थे जिन्होंने छलिए को अपने प्रेम में बांध लिया था। तो ऐसे कलाकार हैं हमारे लड्डू गोपाल, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस प्रेम के भूखे हैं। फिर भी हम इंसान को जितना भगवान ने दिया है, उनमें से कुछ हमारा भी बनता है कि हम भगवान को अर्पित करें, ताकि भगवान हमें और प्रेम से उसे वापस दें। तो आज का सत्य प्रसंग यहीं तक था। आशा करती हूँ आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा, जैसे मुझे पसंद आया, कनेक्ट किया मेरे साथ। और मैं बेपरवाह हो गई कि भगवान को कुछ भी प्रेम से भोग लगाऊंगी ना, मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आपको सत्य प्रसंग पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बता दीजिए सबको कि आपके भगवान आपके हैं, आपके लड्डू गोपाल किसी और के कहे अनुसार नहीं चलते, आपके प्रेम से, आपके सत्कर्म से चलते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ, जल्द लौटूंगी एक अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।